रात का सन्नाटा बगदाद के आसमान पर फैला हुआ था। गलियां सुनसान और अंधेरों में डूबी हुई थीं। शहर की फसील के अंदर एक गरीब आदमी जिसका नाम हमजा था, मस्जिद के कोने में कांपता हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं और आंखों में डर की परछाइयां। हमजा कभी एक कामयाब व्यापारी था, खुशहाल जिंदगी थी, बीवी बच्चों के साथ सुकून का घराना था। मगर जमाने का पहिया घूमा और हालात ने ऐसा रुख लिया कि उसका सारा पूंजी खत्म हो गया। उसने सूद से बचने के लिए एक इज्जतदार आदमी से कर्ज लिया ताकि कारोबार फिर से खड़ा कर सके, लेकिन किस्मत ने मोहलत न दी। नुकसान पर नुकसान होता गया और कर्ज बढ़ता गया। अब हालात यह थे कि कर्ज ख्वाह ने साफ कह दिया था, कल तक अदायगी न की तो लोगों के सामने जलील कर दूंगा। यह सुनकर हमजा की जान पर बनाई। उसे अपनी इज्जत, अपने बच्चों की हालत और बीवी की परेशानियां सब कुछ याद आया। घर में आटा तक न बचा था, बच्चे भूख से बिलक रहे थे और बीवी आंसू बहा रही थी। उस रात दिल टूटा हुआ इंसान सिर्फ एक सहारा सोच सका, और वह था अल्लाह का डर। हमजा ने वुजू किया और मस्जिद के खामोश कोने में 2 रकत नफल अदा किए। होंठों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे कर्ज से निजात दे दे, मेरी इज्जत बचा ले, मेरे बच्चों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। नमाज के बाद वह आंखों में आंसू लिए बैठा रहा। फजा में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे से एक अजनबी दाखिल हुआ। उसके बदन पर पुराने मगर साफ कपड़े थे और सर पर घिसा हुआ पगड़ी। वह सीधा हमजा के पास आया और नरम आवाज में बोला, भाई, तुम्हारा चेहरा गम से भरा हुआ लगता है, क्या मुश्किल है? हमजा ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, कर्ज ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी झोली से एक थैली निकाली। वह थैली भारी थी और उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसने वह थैली हमजा के हाथ में देते हुए कहा, यह अल्लाह की तरफ से अमानत है, इससे अपना कर्ज अदा करो और बाकी अपने अहले खाना पर खर्च करो। हमजा हैरत से अजनबी को देखने लगा। वह सोच में पड़ गया कि यह कौन है जो इस अंधेरे में अचानक आया और इतनी बड़ी मदद कर गया। मगर उसी वक्त दिल में एक सुकून उतर गया। अजनबी ने अपना तारुफ न कराया, न नाम बताया, बस इतना कहा, यह अल्लाह की अता है, इसे जया मत करना। हमजा ने आंखों में आंसू लिए शुक्र अदा किया और घर लौटा। बीवी ने जब थैली देखी तो खुशी के आंसू बहने लगे। बच्चे भी मुस्कुरा उठे, मगर हमजा के दिल में एक सवाल बार बार गूंजता रहा, यह शख्स कौन था? सुबह सवेरे हमजा कर्ज ख्वाह के पास गया और पूरा कर्ज चुका दिया। कर्ज ख्वाह हैरान रह गया। जिसे कल तक मुफलिस और खाली हाथ कह रहा था, आज वह हिसाब के साथ सामने खड़ा था। हमजा ने कहा, अल्लाह ने मेरी मदद की है, इंसान तो सिर्फ जरिया है। कर्ज से आज़ाद होकर उसने सजदा ए शुक्र अदा किया, मगर दिल में एक फैसला कर लिया कि इस राज को ज़रूर जानेगा। वह अजनबी कौन था? उसकी ज़िंदगी पलक झपकते में बदल गई थी और वह जानना चाहता था कि हकीकत क्या है। हमजा का दिल अब सुकून में था, मगर एक अजीब सी बेचैनी उसके वजूद में बाकी रही। वह बार बार सोचता, यह अजनबी कौन था? किस तरह अचानक नमूदार हुआ और फिर गायब हो गया? दिन गुजरते गए। हमजा ने अपने दोस्तों से जिक्र किया। एक ने कहा, भाई, कभी कभी फरिश्ते भी इंसान की सूरत में आते हैं और मदद करते हैं, शायद यह अल्लाह की तरफ से करिश्मा था। ये सुनकर हमजा चौंक तो गया, मगर दिल ने यह बात फौरन कबूल न की। वह जानता था कि यह कोई आम इंसान नहीं था, मगर कुछ राज जरूर छुपा था। एक रात वह फिर मस्जिद गया। वहां उसने एक दरवेश को देखा जो पुराने कपड़ों में लिपटा, आंखें बंद किए अल्लाह का जिक्र कर रहा था। हमजा ने सोचा शायद यही वह अजनबी है, मगर करीब जाकर पता चला कि यह दूसरा शख्स है। दिल की बेचैनी और बढ़ गई। चंद दिन बाद हमजा को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने वही अजनबी देखा जिसने सोने की थैली दी थी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, हलाल कमाओ और मुहताजों की मदद करो, यही कर्ज उतारने का असल रास्ता है। हमजा घबराकर जाग उठा। ख्वाब का असर उसके दिल पर गहरा हुआ। उसने फैसला किया कि अब अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारेगा। अगले दिन से उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। कभी मजदूरी करता, कभी मिट्टी खोदता, कभी बाजार में छोटा सामान बेचता। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत देखते तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार फिर चलने लगा।
अब वह पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने जान लिया था कि कर्ज से निजात सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल और नेक नियत से मिलती है। हमजा ने दूसरों की मदद शुरू कर दी। वह यतीमों को खाना खिलाता, गरीबों को कपड़े देता। उसके दिल को ऐसा सुकून मिलता जो पहले कभी न मिला था। एक दिन वह बाजार में सामान बेच रहा था कि अचानक हुजूम में उसे एक मानूस चेहरा नजर आया। वही अजनबी, वही पुराना पगड़ी और कपड़े। हमजा तेजी से दौड़ा, मगर अजनबी भीड़ में गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही एक लम्हे में चला गया। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये अल्लाह का वली है जो मेरी आजमाइश के लिए आया था। उस दिन के बाद हमजा की नीयत और मजबूत हो गई। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करना न रहा बल्कि दूसरों का सहारा बनना था। कर्ज की जंजीर टूट चुकी थी, मगर एक नया सबक मिल गया था। असल दौलत रिज़्क में नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत में है। मगर किस्सा अभी खत्म न हुआ था। एक बड़ी आजमाइश उसका मुंतजिर थी। कारोबार बेहतर हुआ, लोग इज्जत करने लगे, मगर दुनिया का कानून है कि सुकून के बाद आजमाइश जरूर आती है। एक दिन बाजार में अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में उसकी दुकान जलकर राख हो गई। हमजा हिल गया। वह सोचने लगा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अभी तो कर्ज से निकला था और अब फिर तबाही आ गई। लेकिन इस बार वह पहले की तरह मायूस न हुआ। उसके दिल में मजबूती आई। वह कहने लगा, अल्लाह चाहेगा तो फिर सहारा देगा। उसने जो थोड़ा सा बचा था उसे मजदूरी शुरू कर दी। दिन की तपती धूप में काम करता और रात को मस्जिद में सजदा करता। लोग हैरान थे कि जिसका सब कुछ जल गया वह फिर भी मुतमिन है। हमजा बस एक ही बात दोहराता, अल्लाह पर भरोसा है। एक रात वह देर तक मस्जिद में बैठा रहा। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती कि शायद वह अजनबी फिर आए और कोई राह दिखाए, मगर अजनबी न आया। हमजा ने दिल में समझ लिया कि अब उसे खुद ही मेहनत करनी है। दिन गुजरते गए। हमजा अब अपनी मेहनत से छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था। गरीबी थी मगर दिल में यकीन भी था। एक दिन वह बाजार में गया तो उसने देखा कि एक शख्स कोने में बैठा रो रहा है। वह भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। हमजा को अपना अतीत याद आ गया। उसके दिल में वह लम्हे फिर ताज़ा हो गए जब वह खुद इसी तरह कसम परसी में मस्जिद के कोने में बैठा था। हमजा के पास ज़्यादा कुछ न था, मगर जितने सिक्के जेब में थे वह उस शख्स के हाथ पर रख दिए। वह आदमी खुशी से झूम उठा। हमजा के दिल में ऐसा सुकून उतरा जो कभी सोने और दौलत से नहीं मिला था। उसने सोचा, शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाला ताकि मैं दूसरों के दुख को समझ सकूं। अब हमजा की जिंदगी का एक ही मकसद था, दूसरों की मदद करना। वह दिन भर मेहनत करता और जो बचत होती उसे यतीमों, मिस्कीनों और मकरूजों में बांट देता। लोग उसे मददगार हमजा कहने लगे, मगर आजमाइशें अभी खत्म न हुई। एक दिन एक सूदखोर ताजिर जिसका नाम नासिर था ने झूठी गवाही के साथ काजी के दरबार में मुकदमा दायर कर दिया। उसने दावा किया कि हमजा ने उससे कर्ज लिया है और वापस नहीं किया। हमजा हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो कभी इस शख्स से कर्ज ही नहीं लिया। मगर नासिर ने झूठे कागज और झूठे गवाह पेश किए। मामला ज़ाहिरा हमजा के खिलाफ जा रहा था। लोग सोचने लगे कि अब हमजा की इज्जत फिर मिट्टी में मिल जाएगी। हमजा ने काजी के सामने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, सच्चाई को जाहिर फरमा दे। इतने में दरबार का दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ा शख्स अंदर आया और गवाही दी कि यह इल्ज़ाम झूठ है। उसके पास असल सबूत था कि हमजा ने कभी नासिर से कर्ज नहीं लिया। यूं हमजा की इज्जत बच गई और काजी ने झूठे सूदखोर को सजा दी। लोग हैरान थे कि हर बार हमजा की मदद ऐसे वक्त पर आती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमजा जान गया कि यह सब अल्लाह की तदबीर है, असल मददगार वही है। अब शहर में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे नेक और दयानतदार समझने लगे, मगर उसके दिल के किसी कोने में अभी भी वह सवाल जिंदा था। वह अजनबी कौन था जिसने पहली बार सोने के सिक्के दिए थे? वक्त गुजरता गया। एक दिन हमजा ने नियत की कि वह हज के सफर पर निकलेगा। कारवां के साथ मक्का पहुंचा तो खाना ए काबा के सामने खड़ा होकर रो पड़ा। आंखों से बहते आंसुओं में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे इस रात से आगाह फरमा दे ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए। खाना ए काबा के सामने खड़े हमजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
तवाफ के बाद उसने हजर अस्वद को बोसा दिया और मुल्तजिम से लिपट कर देर तक दुआ मांगता रहा। दिल में एक ही इल्तिजा थी, या रब, वह अजनबी कौन था? क्या वह इंसान था या तेरा कोई ख़ास बंदा? मुझे हकीकत दिखा दे ताकि मेरा दिल हमेशा के लिए मुतमिन हो जाए। उसी रात जब वह मक्का के एक कोने में आराम के लिए लेटा तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वही अजनबी, वही पुराने कपड़ों में, मगर चेहरा नूर से दमक रहा है। अजनबी मुस्कुराकर बोला, ए हमजा, तूने सवाल किया था कि मैं कौन हूँ। सुन, मैं न कोई बादशाह हूँ न अमीर, मैं तो एक आम मुसाफिर हूँ जिसे अल्लाह ने उस रात तेरी मदद के लिए भेज दिया था। हमजा हैरानी से बोला, मगर इतनी बड़ी थैली कहाँ से आई? अजनबी ने जवाब दिया, वह थैली मेरी न थी, वह अल्लाह की अमानत थी जो मुझे सुपुर्द की गई ताकि तुझे पहुँचाऊँ। तुम्हारी दुआ के बाद अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। याद रखो, असल मदद इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आती है, इंसान तो सिर्फ जरिया होता है। फिर उसने कहा, हमजा, ये मत समझो कि तेरा कर्ज सोने की थैली से उतरा। असल कर्ज उस दिन उतरा जब तूने दूसरों की मदद शुरू की, यतीमों को खिलाया और मखरूजों को सहारा दिया। अल्लाह के यहाँ यही असल दौलत है। ये कहते ही वह अजनबी ख्वाब से ओझल हो गया। हमजा नींद से जागा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। दिल को एक ऐसा सुकून मिला जो कभी न मिला था। अब राज खुल गया था। मददगार कोई इंसान नहीं था बल्कि अल्लाह ही था और अजनबी महज वसीला। हज के बाद जब वह बगदाद लौटा तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह पहले से ज्यादा आजिज, ज्यादा शुक्रगुजार और ज्यादा नेक हो गया। लोग उसे सिर्फ ताजिर या मददगार नहीं बल्कि अल्लाह वाला कहने लगे। हमजा अब जब भी किसी मकरूज को देखता उसके आंसू फौरन बह निकलते। वह कहता, मैं जानता हूँ कर्ज का दुख कैसा होता है, आओ मैं तुम्हारा बोझ हल्का करता हूँ। यूं वह शहर के सैकड़ों लोगों के लिए सहारा बन गया। बगदाद की गलियां उसकी नेकियों से गूंजने लगी। लेकिन एक दिन अचानक फिर इम्तिहान आया। बादशाह के खजाने से माल गायब हो गया और कुछ बदख्वाहों ने इल्जाम लगा दिया कि शायद यह हमजा का काम है, क्योंकि वह मखरूजों में बेहिसाब दौलत बांट रहा था। बादशाह ने हमजा को दरबार में बुलाया। लोग खौफजदा थे कि अब शायद उसकी नेकनामी खाक में मिल जाएगी, मगर जैसे ही हमजा ने दरबार में कदम रखा, बादशाह की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उस नूरानी सुकून और आजिज़ी को देखकर बादशाह का दिल बदल गया। उसने कहा, यह शख्स चोर नहीं हो सकता। तहकीकात हुई तो असल चोर वही सूदखोर नासिर निकला जो पहले भी झूठा मुकदमा दायर कर चुका था। इस बार वह रंगे हाथों पकड़ा गया। यूं अल्लाह ने एक बार फिर हमजा की इज्जत बचा ली। इसके बाद हमजा ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खदमत में गुजारी। उसका नाम बगदाद में दियानत, मदद और सुकून ए दिल की अलामत बन गया। वह हमेशा कहा करता था, असल मददगार अल्लाह है। अगर वह चाहे तो एक अजनबी को भी फरिश्ता बनाकर तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। और यूं एक मकरूज का सफर न सिर्फ कर्ज से निजात पर खत्म हुआ बल्कि अल्लाह के खास बंदों में शामिल होकर दूसरों के लिए रोशनी